2014 में नरेंद्र मोदी ईवीएम में घोटाला करके प्रधानमंत्री बना और ये डाटा ये हमारे पास है, ये सबूत हमारे पास है। जब मैंने ये मामला कोर्ट में लेके गया और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश की कॉपी नरेंद्र मोदी के पास गई। प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उसके पास नहीं जाएगी ये कॉपी तो किसके पास जाएगी? उसके लॉ मिनिस्ट्री ने ये निर्णय की कॉपी नरेंद्र मोदी को दी और बताया कि 2019 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली 100% मशीन लगेगी। मोदी जी अब घोटाला नहीं कर पाओगे, घोटाले से आप चुनाव जीत नहीं पाओगे। 2014 में, 2015 में, 2016 में चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन लगाई नहीं, तो ईवीएम मशीन घोटाला करती रही। 2014 में किया, 2015 में किया, 2016 में किया। जब 2016 में भी घोटाला ये मशीन करती रही तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा, जज साहब आपने पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश तो दिया, मगर चुनाव आयोग लगा नहीं रहा है। जब मशीन ही नहीं लगाएगा तो चोरी पकड़े कैसे जाएगी? मशीन लगेगी तो चोरी पकड़ी जाएगी। आपने आदेश तो दिया लगाओ, मगर चुनाव आयोग लगा नहीं रहा है। तो एक केस लेकर मैं गया और केस लेकर जाने के बाद 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया और कहा 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी, यानी चोरी पकड़ने वाली मशीन 100% लगाई जाएगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में दिया। तो ये एक लड़ाई जीतने वाली बात थी। ये हमने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीती और हमारी वजह से 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगा। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 2019 के चुनाव में 13.5 लाख पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाई। ईवीएम मशीन को 13.5 लाख पेपर ट्रेल मशीन मैंने लगवाई। एक किसी अखबार वालों ने कभी कोई खबर नहीं छापी, किसी टीवी वालों ने खबर नहीं छापी। इतना बड़ा जजमेंट होने के बाद भी कोई अखबार वालों ने खबर नहीं छापी कि वामन मेश्राम ने ये लड़ाई लड़कर के ईवीएम मशीन की घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगवाने का काम किया। किसी अखबार ने, किसी टीवी ने, किसी ने कोई खबर नहीं छपवाई। पंडित जी अगर टट्टी लग गई, पंडित जी को अगर टट्टी लग गई और 2-4 दिन लगातार पंडित जी टट्टी को गए तो साले खबर छाप देते कि पंडित जी को टट्टी लग गई, वो भी खबर छाप देते हैं। एक काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो वो ऐसे ऐसे खबरें छापते हैं और इसकी राष्ट्र हित की इतनी बड़ी खबर जो है वो अखबार वालों ने खबर नहीं छापी। तो इसलिए साथियों, ये जीतने के बाद ये खबर चली गई नरेंद्र मोदी के पास। 2004-2009 में ईवीएम मशीन में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता। आरएसएस ने, बीजेपी ने, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह घोटाला पकड़ा। पकड़ने के बाद कांग्रेस ने समझौता किया आरएसएस से, बीजेपी से। क्या समझौता किया कि 2004-2009 में आपने घोटाला करके सरकार बनाई, हम चुप रहेंगे। 2014-2019 में हम घोटाला करेंगे, तुम चुप रहो। तुम्हारी भी चुप, हमारी भी चुप, चिड़ी चुप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जनता को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस देश पर चोरी छुपे हम राज कर रहे हैं, वोट की चोरी करके राज कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच में समझौता हुआ और समझौते की वजह से 2004-2009 में घोटाले की सरकार के बारे में आपको जानकारी नहीं मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी घोटाले से प्रधानमंत्री बना। अभी भी है, लोग उसको बहुत डरते हैं, बोलते बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। मैं ऐलानिया कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी 2014 में घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है। उससे औकात है तो कुछ कर ले, मेरा बिगाड़ ले, एफआईआर कर ले। अब देश के प्रधानमंत्री को अगर ऐसा कहा जाए तो कुछ लोगों ने कहा तो उस पर एफआईआर हुई, साले मेरे पर हो ही नहीं रही, मेरे पर एफआईआर हो ही नहीं रही है। और क्यों नहीं हो रही है? वो पैकेट लाओ तो।
ये इतने सबूत है, ये घोटाले के इतने सबूत है। ये नरेंद्र मोदी को भी मालूम है वामन मेश्राम के पास सबूत है। अगर नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं होता सबूत है तो एफआईआर नहीं करता। ये बाबा मुख्यमंत्री है बीजेपी का, और उसी के यूपी में मैं घूम के कह रहा हूं है। यूपी में ये बाबा जो है ना, बाबा जानते हो ना, यही का है ना, तुम्हारे यहाँ का है ना बाबा, वो मुख्यमंत्री है, वो भी डराते रहता है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा, कांग्रेस के क्या कहा, 2004-2009 में आप लोगों ने 2 बार घोटाला किया था, हम चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं। 2014 में आपने हमें साथ सहयोग दिया और घोटाले से हमें प्रधानमंत्री बनाया, इसके लिए धन्यवाद। मगर आपने 2 बार घोटाले से सरकार बनाई, मेरी अकेले एक ही बार बनी है, दूसरी बार बनाने का वादा हुआ था, मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को पूछा प्रधानमंत्री कौन है, कहा मैं हूं। सरकार किसकी है, कि भाजपा की है। चुनाव कमिश्नर किसने बनाए, कहा हमने बनाए। सारे देश की मशीनरी किसके कब्जे में, कहा हमारे कब्जे में। तो सब कुछ तो तुम्हारे कब्जे में है। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा कि नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। कहा क्यों नहीं है, कहा ये वामन मेश्राम का लाया हुआ फैसला है। कि वकील है अभिषेक मनु संघवी। भारत में लाखों वकील है, उसमें जो 10 बड़े वकील है उसमें से एक वकील है अभिषेक मनु संघवी। उन्होंने फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया आरएसएस को, बीजेपी को मदद करने के लिए। क्या केस दायर किया कि वामन मेश्राम कहते हैं 100% रिकाउंटिंग होना चाहिए और इसको ज़्यादा समय लगता है, इसलिए क्या करो, ये ईवीएम मशीन है तो इसमें केवल 50% मिलान करा दो। ईवीएम मशीन के 100% वोट और 50% पेपर ट्रेल के, ऐसा मिलान करा दो। अगर मिलान में घोटाला पकड़ा गया तो घोटाला है मान लेंगे, 50% मिलान कराओ। ये केस लेकर डॉक्टर अपने अभिषेक मनु संघवी कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई ने इस केस को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले ही इस पर फैसला हो चुका है। एक ही केस में दोबारा फैसला नहीं दिया जा सकता, रिजेक्ट करना चाहिए था। रंजन गोगोई ने रिजेक्ट नहीं किया। क्यों? रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया